नमस्ते स्कॉर्पियोज। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए कमिंग वीक। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उसी को फॉलो करें। साथ ही आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे एंड एंजल्स की तरफ से लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस। अगर आपने 2023 की ऑल ओवर रीडिंग्स को अब तक नहीं देखा है सो मैंने अपलोड कर दी है एंड बस ये साप्ताहिक राशिफल कंप्लीट करके लव लाइफ के बारे में भी रीडिंग्स अपलोड कर दूंगी। कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ इन 2023। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट करें चैनल को। चलिए, किस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है थ्रू आउट द वीक स्कॉर्पियोज। दो कार्ड्स हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं। वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड वी हैव गिल्ट। और किस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है। वी हैव राइटनेस विथ सिक्सोफेनिया। सो किस एनर्जी में आपको थ्रू आउट द वीक रहने की ज़रूरत है। देखिए, किसी बात का टेंशन या किसी बात से आप परेशान हैं, अपसेट हैं, स्ट्रेस्ड हैं, या किसी पर्सन को लेकर के, किसी परिस्थिति को लेकर के अगर आप परेशान हैं, स्ट्रेस हैं, वो सारी एनर्जीज़ को अब आपको छोड़ना होगा। पास्ट के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या पास्ट में क्या हो गया था, क्यों हो गया था, क्या रीजंस थे, किसी तरीके का इश्यू, किसी तरीके की स्ट्रेस अगर आपके सामने आ गया, कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ गई है जिसको अब आप भूल नहीं पा रहे हैं, वो सारी एनर्जीज़ अब आपको छोड़नी होगी, भूलना होगा। क्योंकि पास्ट को आप जितना भी होल्ड करके रखेंगे उतना ही आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा एंड आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। आप में से बहुत सारे लोगों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं कमिंग वीक में। एक्सट्रीम हेडेक मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बेचैनी और भूख ना लगना या खाने में कोई स्वाद ना आना, टेस्ट नहीं आना, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। ब्लेसिंग्स आपके सामने आएगी लेकिन अभी आप उस ब्लेसिंग्स को न देख पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं, न महसूस कर पा रहे हैं, न फील कर पा रहे हैं। तो आपको ये नेगेटिविटी है ना, उसमें से बाहर निकलना होगा। स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में चल रहा होगा। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको, देखिए, कोई भी काम ऐसा नहीं करें या किसी भी काम को इस तरीके से ना करें कि आपको उसका तुरंत ही रिजल्ट मिल जाए। अगर ऐसा सोच करके काम कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी बस मैं ये काम कर लूँ, मुझे रिजल्ट्स मिल जाए, सो दैट विल नॉट हैपन। आई फील कि जब सही समय आएगा ना, तभी आप अपनी लाइफ में सब कुछ पा सकेंगे। और स्पेशली जो कमिंग वीक आ रहा है उसमें यही एनर्जी दिख रही है कि किसी भी काम को करने की जल्दबाजी आप नहीं करें। ये ना सोचें कि आपके लिए क्या जल्दी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, किस तरीके से आपको जल्दी सब कुछ, सारी चीज़ें आपके साथ आ जाएंगी या सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। फ्रूट्स आपको तभी अच्छा टेस्ट में मिलेगा तब जबकि वो पक गया होगा। अगर आप जल्दबाजी में कोई काम करने की कोशिश करेंगे या शॉर्टकट्स को यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपके काम खराब हो सकते हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, फाइनेंसेस हो। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि अगर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके सामने है, ऐसे लोग बहुत सारे आपके सामने हैं, तो उनसे आपको थोड़ा डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। अपना पीस ऑफ माइंड और अपनी मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत आपको कमिंग वीक में करना होगा। लव लाइफ कैसी रहेगी? आपकी एनर्जी में आ रहा है द वर्ल्ड विथ द डेविल। आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहा है 5 ऑफ कप्स विथ एस ऑफ पेंटिकल्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स की। 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि स्ट्रॉन्ग आई है। साथ ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि भी स्ट्रॉन्ग आई है। आई फील कि स्कॉर्पियोज कुछ पजल्ड आप मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज वहाँ पर भी हमारे पास में सिक्सोफेनिया का कार्ड आ रहा था। कुछ पजल्ड हैं। एक तरीके से आप अपने जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, लव लाइफ को लेकर के एडिक्टेड फील कर रहे होंगे या ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि आप इनके बगैर नहीं जी सकते। किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग एडिक्शन आपकी लाइफ में इस समय चल रहा हो लव लाइफ को लेकर के। स्पेशली अगर आप डिस्टेंस में हैं, दूरी है अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, या बहुत ही स्ट्रांगली मल्टीपल रिलेशनशिप या मल्टीपल फ्रेंड्स के साथ में बाहर घूमना,
यू नो टाइम उनके साथ स्पेंड करना, लेकिन इन अ नेगेटिव वे। आपको वहाँ से मन की शांति नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं है कि आपको हैप्पीनेस मिल रही है या आपको सुकून मिल रहा है, लेकिन आप बस अपने एक जुनून कैसा होता है, एक ऐसा जुनून जो ना सर दिख रहा है ना पाँव दिख रहा है, बस वो कुछ भी करने को तैयार है, जैसे कुछ भी ना सही दिख रहा है ना गलत दिख रहा है, बस कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस तरीके का एक जुनून दिख रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप जिस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं या जिनके लिए आप इतनी तकलीफ और इतना बेचैन आप हैं, वो पर्सन आपके साथ में इस समय, या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, या आप दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं है, या ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आप उनके लिए किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की किसी बात से आपको चोट पहुंची है या बुरा लगा है, या कुछ ऐसा जैसे आप उनको सबक सिखाना चाह रहे हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी तुम्हारे साथ ये करूँगा। ऐसी एनर्जीज दिख रही है। आई डोंट फील कि ये एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव हैं। मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये एनर्जीज आपको सुख दे रही है, लेकिन आप इस वक्त आपको सुकून की और सुख की भी नहीं चिंता है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये सब कुछ करके दिखा सकता हूँ। तो एक तरीके से आप अपना कंपैरिजन अपने पार्टनर के साथ और इमोशंस का कंपैरिजन बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं इन अ नेगेटिव वे, क्योंकि ये सबसे आपको खुशी नहीं मिल रही है। बिकॉज आपने जिस पर्सन को अपनी ज़िंदगी, अपनी दुनिया, अपना जी जान बना करके मान करके रखा हुआ था, वहाँ से आपको कुछ धोखा या तकलीफ या कोई सैड थिंग, कुछ ऐसा जो आप को ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए था या ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, तो कुछ ऐसा हुआ है रिलेशनशिप में या होने वाला है। आपके पर्सन की एनर्जीज भी 5 ऑफ कप्स की आ रही है। वो भी बहुत खुश नहीं है आपके साथ में किसी भी तरीके का स्ट्रेस या आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यू क्रिएट करके। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। कोई एडिक्शन या कोई ऐसा काम ना हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए जो फिर बाद में आपको रिग्रेट हो। ऑल्सो आई फील कि किसी के कहने पर आकर के एक्शंस ना लें। हो सकता है कि कोई आपसे इतना जेलस है कि वो आप दोनों के रिलेशनशिप में आग लगाने की कोशिश करे और आप उनकी बात को सही समझ करके या सही मान करके डिसीजंस लें। तो ऐसा ना करें। एंड ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, यानी आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के पास और आपके पार्टनर की एनर्जी आपके पास। आपके पार्टनर खुश तो नहीं है चाहे जो भी हुआ, और इसी रीज़न की वजह से ना वो आपके साथ रिलेशनशिप में प्यार और मोहब्बत और एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करने की कोशिश करते रहेंगे, शायद लगातार करते रहेंगे। पर हो सकता है कि आप उनके अटेम्प्ट को समझ ना पाएं या उनको अवॉइड करें। ओके और वो कोशिश करते रहेंगे। समवेयर मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो रही हो, ऐसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके हिसाब से आप प्लीज़ इस रीडिंग को फॉलो करें। ये जो रिश्ता आप दोनों ने बनाया है बहुत मेहनत करके बनाया है, इसको बहुत समय लगा है, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे चैलेंजेस से ये रिश्ता गुजरा है और गुजर रहा है। अब इस पर आपको अपना संयम, अपना धैर्य और एक दूसरे पर ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है, उसको जल्दबाजी में आप बिल्कुल भी ना लें। जो भी करना है उसको अपने 100% सोच समझ और फोकस के साथ में करना है। स्पेशली डिसीजंस गुस्से से या किसी भी एडिक्टेड हालत में ना लें। एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन ऑफ द हाईएस्ट गुड। ईश्वर पे भरोसा रखिए, प्रे कीजिए, आपको मन की शांति मिले, रिलेशनशिप में शांति सुकून बना रहे। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं या प्रॉब्लम्स चल रही है तो वो आपको सोल्यूशन मिलता रहे, क्योंकि मैसेज भी हमें यही मिल रहा है कि हर बार कुछ भी हो रहा है हमारी लाइफ में तो उसका एक रीज़न होता है। हर बार कुछ ना कुछ तो रीज़न हमारे सामने आता ही है। देयर आर रीजंस। हाईएस्ट गुड हमारे लिए हमारे कर्म क्या है, इस जन्म के, पिछले जन्म के, आगे भी हमारा ये पर्सन के साथ में क्या लेना देना है। तो ये सब कुछ, बहुत कुछ होता है ज़िंदगी के अंदर। इट इज़ नॉट जस्ट व्हाट वी आर सीइंग। तो थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर को ध्यान में रख करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।